So hello everyone, welcome to part 10 of the series Previous Years Chapter Wise CBSE Board Examinations Question Set from the year 2021 to 2025. So लास्ट कुछ क्लासेस तक ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। सो आज के क्लास में हम कवर करेंगे ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। सो शुरू करते हैं डिस्कशन और कवर करते हैं आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस। सो आज के क्लास में भी हम जितने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो जावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स चैप्टर से बिलोंग करता होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द जावा कोड गिवन बिलो। यहाँ पे एक जावा कोड हमें गिवन है और उस जावा कोड का यहाँ पे आउटपुट क्या होगा पूछा है। तो देखते हैं जावा कोड पहले क्या दिया है। पहले दिया है इंट a इक्वल टू 20। ए को वैल्यू असाइन किया गया है 20, तो ए वेरिएबल में स्टोर हुआ 20। देन बी वेरिएबल को असाइन किया गया है 30। देन उसके बाद यहाँ पे एक टास्क परफॉर्म किया गया है ए प्लस इक्वल टू बी। तो ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब क्या है। ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस बी। वैसे ए माइनस इक्वल टू बी का मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू ए माइनस बी। अगर वहां पे ए इंटू इक्वल टू बी होता तो क्या होता, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लीकेशन बी, है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे a प्लस इक्वल टू बी का मतलब है a इक्वल टू ए प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब क्या है 20 प्लस 30। 20 प्लस 30 कितना 50। तो a में कितना स्टोर होगा, a में स्टोर होगा अभी 50। तो a का वैल्यू जो 20 था वो अभी कितना हो गया, अभी a का वैल्यू हो गया 50। फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट को यूज किया है। इसको हम क्यों यूज करते हैं, आउटपुट प्रिंट करने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे किसका वैल्यू प्रिंट करना है, ए का। तो ए का अभी न्यू वैल्यू कितना है, ए का न्यू वैल्यू है 50। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए 50। सो द आंसर विल बी 50। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो हम ध्यान देते हैं, वो हम देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, स्ट्रिंग माई str, एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। माई str ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। और वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हमने क्या स्टोर किया है, वेलकम यूजर्स। ओके, इस स्ट्रिंग वैल्यू को हमने स्टोर किया है किसमें, माई str ऑब्जेक्ट में। फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट को यूज किया कुछ आउटपुट प्रिंट करने के लिए। तो क्या आउटपुट प्रिंट करेगा, तो सबसे पहले डबल कोटेशन के अंदर जो भी है उसको नॉर्मली प्रिंट करेगा, क्योंकि उसको एज ए मैसेज, एज ए टेक्स्ट वो कंसीडर करेगा। देन यहाँ पे प्लस सिंबल दिया गया है, तो ये प्लस सिंबल क्या है, ये प्लस सिंबल है कनकेटिनेटर। ये प्लस सिंबल क्या है, ये प्लस सिंबल है कनकेटिनेटर। तो कनकेटिनेटर को यूज करके हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ या फिर स्ट्रिंग को कोई वैल्यू के साथ ऐड करते हैं, ऐड करके आउटपुट शो कराते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया है, किसके साथ हम न्यू स्ट्रिंग मैसेज को ऐड कर रहे हैं या फिर न्यू स्ट्रिंग टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं। माई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है उसको हम टू अपर केस मेथड के पास पास कर रहे हैं। तो टू अपर केस मेथड का काम क्या है, टू अपर केस मेथड का काम है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। ओके, तो यहाँ पे जो भी हमने ऐड किया अभी वो क्या उसको कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। तो कैपिटल में कन्वर्ट करने के बाद तो उसका आउटपुट क्या होगा, आई होप सबको डिसाइड कर चुके होंगे, अभी हम सबको लिख भी चुके होंगे। अभी हम चेक करते हैं। तो उसमें क्या था, वेलकम यूजर्स। सो न्यू स्ट्रिंग ये स्मॉल में दिखेगा, कॉलन, देन वेलकम यूजर्स कैपिटल में दिखेगा। सो द आउटपुट इज हियर न्यू स्ट्रिंग वेलकम यूजर्स। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अभी हम देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डैश स्टेटमेंट इन जावा
allows to use a pre-built class and its associated methods from a package। चार ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। सो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जावा में जो अलाउ करता है हमें जो जावा लाइब्रेरी में जो प्री बिल्ड क्लासेस हैं उसके रिलेटेड जो मेथड्स हैं, है कि नहीं, उसको अगर हम यूज करना चाहते हैं जावा लाइब्रेरी से तो हम किस स्टेटमेंट के माध्यम से यूज कर सकते हैं। चार ऑप्शंस हमारे पास है, तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है जल्दी से सिलेक्ट कर लो, फिर हम चेक करेंगे वो आंसर सही है या नहीं। ओके, तो आंसर चेक करते हैं। तो जावा लाइब्रेरी में अगर कोई भी प्री डिफाइंड या फिर प्री बिल्ड क्लासेस हैं, उस क्लासेस को उसके एसोसिएटेड मेथड्स को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो उसको हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज करके पहले उसको ऐड करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में, फिर हम उसको या फिर उसके एसोसिएटेड मेथड्स को हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। Let's move to the next question, question number 4. So the question number 4 is the dash blocks follow a try block. It contains the exception handler specific code that is executed when the exception occurs. Okay, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो कि ट्राई ब्लॉक को फॉलो करता है। ट्राई ब्लॉक को फॉलो करके उसके बाद कौन सा ब्लॉक्स होते हैं, जो ब्लॉक क्या कंटेन करते हैं। These blocks contains the exception handler specific code that is executed when the exception occurs. Okay, तो ट्राई ब्लॉक को फॉलो करने वाले जो ब्लॉक्स हैं जिनके बारे में पूछा गया है वो ब्लॉक कंटेन करते हैं कुछ एक्सेप्शन हैंडलर स्पेसिफिक कोड जो कि एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं अगर वो एक्सेप्शन ऑकर होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ट्राई ब्लॉक में जो एक्सेप्शन जनरेट होता है उसको हैंडल करने वाले ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, वही बोला है सिंपल तरीके से क्वेश्चन अगर हम बोलें तो। सो आंसर क्या होना चाहिए। So answer is catch block. Okay, a single try block can contain one or more than one catch blocks. Okay, let's move to the next question, question number 5. So the question number 5 is what is a compiler? Okay, compiler, interpreter, इन सब के बारे में हम पढ़े हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज कंपाइलर, आंसर लिख लो फिर हम चेक करेंगे व्हाट इज कंपाइलर। ओके, आंसर चेक करते हैं। कंपाइलर क्या है, देखो कंपाइलर इंटरप्रीटर ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं, है कि नहीं। ये कुछ मतलब हम बोल सकते हैं प्री बिल्ट प्रोग्राम्स हैं या फिर प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स हैं जो ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर। तो कंपाइलर का काम क्या है, हम जो जावा प्रोग्राम लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको यूज करके हम जो प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। पर कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाता तो हम क्या करते हैं, उसको एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड बाइट कोड, जो कि क्लास फाइल होता है। अ, तो एक सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा। सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस प्रोग्राम को यूज करते हैं एज ए ट्रांसलेटर वो है कंपाइलर। ओके, फिर बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जो प्रोग्राम एज ए ट्रांसलेटर, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। ओके, तो कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर इन जावा इज अ प्रोग्राम। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो ट्रांसलेटर की तरह काम करता है और ट्रांसलेट करता है जावा के सोर्स कोड को बाइट कोड में। ओके, तो जो सोर्स कोड होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, सोर्स कोड का एक्सटेंशन हमारा होता है डॉट जावा, ये याद रखना। सोर्स कोड का एक्सटेंशन हमारा होता है डॉट जावा। और बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, सोर्स कोड को जब हम बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवेलेबल ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। जावा में जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, कोई भी दो प्रिमिटिव डेटा टाइप का नाम लिखने के लिए बोला है। तो कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जावा में, इस तरह का क्वेश्चन भी आया था लास्ट कुछ क्लासेस में, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जावा में 8। उनमें से कोई दो प्रिमिटिव डेटा टाइप का नाम यहाँ पे लिखने के लिए बोला है। ओके, तो आंसर चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमने 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो जो हैं सब कुछ हमने मेंशन कर दिया है। इनमें से कोई भी दो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अगर हम लिखते हैं तो वो आंसर सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज
A dash is a group of statements written to perform a specific task. एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लिखे होते हैं, उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हम एक नाम असाइन करते हैं, है कि नहीं? जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चार ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? जल्दी से सिलेक्ट करो, हम आंसर चेक करते हैं। ओके, तो आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर विल बी मेथड। सो मेथड एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है या फिर एक ऐसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो कि हम लिखते हैं कोई एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितने भी स्टेटमेंट्स हमें चाहिए, उन सबको हम ग्रुप करके एक नेम असाइन करते हैं। दैट नेम इज नोन एज मेथड मेंबर। ओके, next question number 8 is available on screen. The question number 8 is predict the output of the given Java code. एक जावा कोड गिवन है, उसका आउटपुट प्रेडिक्ट करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं, क्या कोड दिया है देखते हैं। स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, फर्स्ट नेम, और उसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हुआ है प्रियंक। और एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया लास्ट नेम, उसमें हमने वैल्यू स्टोर किया अरोरा। ओके, देन आउटपुट प्रिंट करने के लिए हमने स्टेटमेंट यूज किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसके अंदर क्या स्टेटमेंट में क्या यूज किया गया है वो देखते हैं। फर्स्ट नेम ऑब्जेक्ट का लेंथ काउंट किया गया है, लास्ट नेम ऑब्जेक्ट का लेंथ काउंट किया गया है, एंड दोनों ऑब्जेक्ट के लेंथ के वैल्यू को ऐड किया गया है। तो फर्स्ट हम लेंथ देखते हैं इसका, प्रियंक। प्रियंक का लेंथ कितना है, काउंट करो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कितना है, 3, 3, 6 एंड 7। ओके, तो इसका वैल्यू हो गया 7। देन अरोरा का हम देखेंगे, अरोरा का कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो जबकि दोनों के दोनों जो लेंथ का वैल्यू है वो जबकि नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो दोनों को वो कनकेटिनेट करने के बदले क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा। दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना आना चाहिए, 12। सो आउटपुट हमारा कितना आना चाहिए, 12। सो आउटपुट इज 12। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट, यहाँ पे भी आउटपुट ही मांगा है, ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज 1। ए एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू अगर 1 है तो ये टोटल कोड का आउटपुट क्या होगा, ये पूछा है। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं। तो पहले स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किया है ए वेरिएबल को एज एक्सप्रेशन, और ए का वैल्यू कितना है, 1। तो हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर आएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, केस वैल्यू कितना है, केस वैल्यू इज 0, तो मैच नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा केस 1, यहाँ पे वैल्यू मैच हो रहा है क्योंकि ए का वैल्यू 1 है और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वैल्यू भी 1 है। तो आउटपुट अभी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फील्ड में क्या सेट होगा, रेड, है कि नहीं? पर उसके बाद क्या होना चाहिए, जैसे कि हम जानते हैं स्विच स्टेटमेंट में हर एक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट होना चाहिए, ताकि अ, जब उसका वैल्यू मैच हो जाए तो वो जंप करके और बाकी केसेस में ना जाए। है कि नहीं? तो यहाँ पे जबकि ब्रेक स्टेटमेंट है नहीं, तो हमें केस 2 में आना पड़ेगा, तो उसको भी वो एग्जीक्यूट करेगा। और वहां पे वो जे टेक्स्ट फील्ड 1 में क्या सेट करेगा, ऑरेंज। ओके, उसके बाद जाके ब्रेक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा, है कि नहीं? तो जब ब्रेक हुआ तो तब टेक्स्ट फील्ड 1 में क्या सेट हुआ है, जब ब्रेक हुआ तब टेक्स्ट फील्ड 1 में सेट हुआ है ऑरेंज, है कि नहीं? तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, आउटपुट हमारा यहाँ पे आना चाहिए ऑरेंज, इवन इफ वैल्यू ऑफ ए इज 1। ए का वैल्यू 1 है तब भी रेड के बदले आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, ऑरेंज, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया गया था केस 1 में, है कि नहीं? तो आउटपुट हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ऑरेंज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डैश मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन नॉट बी असेस्ड आउटसाइड द क्लास। एक क्लास के किस तरह के मेंबर्स को हम क्लास के बाहर एसेस नहीं कर सकते, वो डेटा मेंबर्स हों या फिर मेथड मेंबर्स हों। तो किस तरह के मेंबर्स को एक क्लास का हम क्लास के बाहर एसेस नहीं कर सकते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर विल बी प्राइवेट मेंबर्स। So private members of a class cannot be accessed outside the class.
सो आज के क्लास में हमने और 10 क्वेश्चंस कवर किए। सो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। सो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे हम डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चंस। सो आज के क्लास को हम यही पेंट करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।